में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका सदर ज़माना असबाक हा कदीम अयाम से। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यीशु मसीह से 500 साल पहले मेका नबी पर नाज़िल हुआ और वहाँ के लोग गुनाह को नहीं छोड़ते थे, बुरे कामों को नहीं छोड़ते थे, फिर भी खुदा को तरस आया और उसने मेका नबी से कलाम किया। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमसे कलाम करता है। जब वो कलाम करता है तो वो हमें हर तरह की बुराई से बचाता है, हर तरह की बीमारी से बचाता है, हर तरह की लालच से बचाता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है। क्योंकि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि वो जिंदा का खुदा है। हालेलुया। यहाँ पर एक लफ्ज आया है, एक लफ्ज आया है अफराता। आप जानते हैं कि अफराता जो है ये बैतलहम का पुराना नाम है। क्या अफराता बैतलहम का पुराना नाम है। बैतलहम को अगर देखें तो खुदा के कलाम में बैतलहम रोटी के घर को कहते हैं। ये नहीं है कि वहां पर रोटियां पकती थी, इसलिए था क्योंकि वहां पर चारा था, हरियाली थी, फल थे। हालेलुया। तो उस वक्त यह अफराता छोटा सा शहर था, छोटा सा, जिसे हम बैतलहम कहते हैं। तो छोटे शहर वाले अपनी कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए तरक्की याफ्ता शहर में जाते हैं। तो याद रखें, जब भी क्रिसमस आएगा तब जाकर इस नबूवत की किताब को हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग नहीं पढ़ते। तो बैतलहम क्या है? रोटी का घर। तो रोटी का घर जो है वो हमें कैसे जाहिर होगा? जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं तो खुदा का कलाम यूहन्ना की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 35वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जी बेटा पढ़े जरा। यीशु ने उनसे कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। जब वो बैतलहम में पैदा हुआ तो जिंदगी की रोटी उतर आई। हालेलुया। जब वो बैतलहम में पैदा हुआ तो क्या उतरा? जिंदगी की रोटी उतर आई। अगर हमारे घरों में खुदा आता है, खुदा का कलाम है, तो हमारे घर से रोटी की तलब नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहता है, जब हम यूहन्ना की किताब और उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया उतनी देर तक रोटी एक ही एक रही। कभी 5000 से
क्योंकि रोटी का घर है। क्या है? रोटी का घर है। अगर हमारी जिंदगी में हमारा खुदा है तो हमें रोटी की प्यास, पानी की प्यास, रोटी की तलब, पानी की तलब नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहता है कि मैं जिंदगी की, तो जिंदगी की रोटी कौन कौन चाहता है? ए खुदावन, तो हमारी जिंदगी में आ, मेरा कारोबार चले, मैं खुशहाल हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलता रहूं, तो मुझे किसी चीज की कमी। आज आप लोग चाहते हैं कि मेरे घर में कमी ना रहे? कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में कमी ना रहे? हर कोई चाहता है कि मेरे घर में वापर। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मलाकी की किताब उसका 3रा बाब जब हम पढ़ते हैं ना, तो पास्टर साहब क्या कहते हैं कि दे तो तुम्हें और तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं रहेगी। भाई, रखने की जगह इसलिए नहीं कि आप और आपकी औलाद, आपकी नस्ल पैसे बरकत रहेगी, क्योंकि खुदावन कहता है, खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि भाई पढ़ते हैं ना, बहनें पढ़ती हैं, वहां पर लिखा है कि दया खुदा के घर में लाओ। क्या लाओ? दया खुदा के। तो हम कहां पर लेकर जाते हैं? ताकि कोई भी प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे। जब हम खुदा के बंदों को देते हैं तो खुदा के बंदे पूरी दया किधर जाती है? छोटे पास्टर साहबान अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास आइंदा के लिए भी नहीं है। हालेलुया। जिस पास्टर के पास गाड़ी है उसके पास आज छोटी है, कल बड़ी होगी। तस्वीरें आपकी और पॉकेटें इनकी, मूवी आपकी। हीरो कौन बने हैं? पास्टर बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गौर किया करें, गौर किया करें। जब तस्वीर लें तो क्या करना है? भाई जी मेरा भी हिस्सा रखना। की रखना है? मेरा भी हिस्सा रखना है। केड़ा केड़ा करेगा? हिम्मत करी की नहीं नहीं जी, नहीं खुदा दा खादम है ते खुदा दा खादम जे अगर बड़े दिन ते कोई प्यार ना करे, सारा साल कलीसिया को खाते ने, ते जे बड़े दिन उत्ते तंगी दे कोई दो करानो ही दे देना, खुदा ना ते खुश हो जाएगा जी। हालेलुया। तो रोज की रोटी बैतलहम, क्या है? बैतलहम। आपके घर में बैतलहम है, आपके घर में आहद का संदूक है और आप उसकी फिक्र नहीं करते। हालेलुया। और कल क्या है? कल क्या है? जब याद रखें खुदा के कलाम में लूका तबीब की किताब उसका 2रा बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि चरवाहों को पैगाम मिला। क्या मिला? पैगाम मिला। जब लोगों को पैगाम मिला, खुशखबरी मिली, तो खुदा के फरिश्ता ने कहा डरो मत। हालेलुया। वो गडरिए, वो चरवाहे आम चरवाहे नहीं थे, वो आम चरवाहे नहीं थे, वो खास चरवाहे थे जो के कुर्बानी के लिए बैतलहम में जो कुर्बानी गुजरानी जाती उनको वो पालते, ताकि कोई भी कुर्बानी का फरा ना तो खाना हो और ना ही लंगड़ा हो और ना ही उसमें कोई दाग हो, वो बेऐब हो। हालेलुया। वो इसलिए छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटते
और चरनी में रखते। बाज लोग हैं वो बोला क्या कहते हैं, यीशु चरनी से आया है, पैदा होया है। याद रखें यीशु मसीह को, क्योंकि वो भरा था उसे लपेटा और चरनी में रखा। यीशु मसीह चरनी में पैदा नहीं हुआ, उसे लपेटा गया है। हालेलुया। वो चरवाहा के पास खुशखबरी लेकर आए हैं, वो जानते हैं कि बड़े को किस तरह हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे। हालेलुया। तो हमारा खुदा हम सब की फिक्र करता है। क्या हम लोग पाक हैं? कौन कौन पाक है? पाक है जो दुआ करे दिल के साथ करे, बुराई ना करे, बुराई को तरक करे। बड़ा दिन उसका है जो किसी महताज की, किसी गरीब की, किसी मुफलस की और किसी बेसहारा की, बेवा की, यतीम की, मस्कीन की मदद करे, फिर बड़ा दिन है। हालेलुया। फिर आपको बड़ी खुशी मिलेगी। चाहते हैं कि मेरे घर में बड़ी खुशी आए, चाहते हैं ना कि बड़ी खुशी आए। कैसे आएगी? जब हम किसी के साथ भला करेंगे, किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो फिर खुदावंद हमें क्या कहेगा, आज इसकी क्या है, क्रिसमस है। फिर कहेगा डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर तूने कर्जा देना है, तू बीमार है, तू दुखी है, तू रोगी है, तू परेशान है, तू मुसीबत में है, तू अजियत में है, तू परेशान रहने से दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में आ गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिसकी जिंदगी में आता है वो हमेशा शाद रहता है, वो भाई से बरकत रहता है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें मजूसी, क्या मजूसी का पता है आपको? तो मजूसी जो है यीशु मसीह के जब पैदा होने से 2 साल बाद आई है। ये इन्होंने 2 साल का दौरानिया कहां पे गुजारा? 2 साल का दौरानिया इन्होंने बाबल में गुजारा। जब हम दानियल की किताब उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर बेलशस्सर जो कि नबूकदनेस्सर का बेटा था, जब वो मुसीबत में पड़ा, उसे ख्वाब आई, वो ख्वाब से बहुत परेशान हुआ। तो उसकी मां ने कहा कि एक है जिसका खुदा का रूह है, वो तुझे बताएगा, वो तुझे समझाएगा कि तूने आगे क्या करना है। क्योंकि तेरा बाप भी जब मुश्किल में होता था तो खुदा का बंदा उसे रास्ता बताता था, क्योंकि वो इल्म नजूम, इल्म फल्कियात वो जानता था। तो वो कहां पर गए? वो बाबल में गए। कहां पर गए? वो मुसाफत करके बाबल में गए। जब वो बाबल में गए तो उन्होंने स्टडी की, तो माहिर फल्कियात की यूनिवर्सिटी जो है वो बाबल में थी। कहां पर थी? अगर आपसे कोई पूछता है तो ये 2 साल का दौरानिया ये फरीसियों ने कहां पर गुजारा, तो आप कहां पर कहेंगे? कहां पर? बाबल में। हालेलुया। जहां पर सदरक मिस्र अबेदनगो को जल्दी भट्टी में डाला गया, जिसे जो दानियल है गारा की मांद में डाला गया, और चारों ही खुदा उनके फजल से जिंदा रहे और हमेशा जीते रहे। क्योंकि खुदावन हमें भी जीता रखेगा, हमें भी संभालेगा, हमें भी खुदावन हर मुश्किल से निकालेगा। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी में बड़ा दिन बड़ा काम करेगा? हालेलुया। चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा काम हो, तो आसमान की तरफ अपने हाथों को फैला कर कहेगा खुदावन तू आसमानी और जिंदा खुदा है। खुदावन तू मेरी इल्तिमास को, फरियाद को और मेरे मांगने से पहले जानता है। तू खुदावन को इंसाफ करता है, तू गरीबों का, बेसहारों का, यतीमों का, मस्कीनों का, महताजों का
मुफलसों का तू ही खुदावन खुदा रखवाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपकी डिजायर है आप खुदावन के सामने रखा करें ताकि आपकी ख्वाहिश खुदावंद पूरी करे। हालेलुया। कितनी फिक्र हो रही है, 12 बज गए हैं, 2 मिनट ऊपर है। कभी चर्च में आने से पहले ये इरादा किया करें कि मैंने पहले जाना है। हालेलुया। टाइम जो है ऊपर होता है तो हो। अगर आप आज से जिंदगी को चाहते हैं, जिंदगी की रोटी को चाहते हैं, जिंदगी की बरकत चाहते हैं तो खुदावंद को याद करें। हालेलुया। चाहते हैं कि हम भाई से बरकत बने, चाहते हैं ना, तो फिर सुबह कौन कौन उठेगा, कैसे? इस नियत से कि खुदावंद तू मुझे भरेगा, तू मुझे संभालेगा, तू मेरी देखभाल करेगा, तू अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो मुझे हर मुसीबत से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह फकत मसीहों के लिए नहीं आया, क्योंकि मसीहा जो होता है वो तमाम कौमों के लिए बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और बात, मजूसी जो थे वो मसीह नहीं थे, वो मसीही नहीं थे। वो कौन थे? वो आग की पूजा करने वाले। हालेलुया। तो फिर भी खुदावन ने उनको पसंद किया, उनके तोहफों को पसंद किया। तो फिर भी अपने बच्चों को छोड़कर 2 साल के लिए कहां पर गए? यीशु मसीह को देखने के लिए। हम 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए अपने घरों को नहीं छोड़ते, अपने बिस्तरों को नहीं छोड़ते। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सोते हैं। सुबह क्यों नहीं उठे? इसलिए नहीं उठे क्योंकि हम रात को खीर पकाते रहे, गजरेला पकाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या करने लगे? उन्होंने ना गजरेला ना अपने बच्चों को देखा, वो खुदावंद की रज़ा को कबूल करते हुए उसे सजदा करने के लिए पहुंचे। हालेलुया। हम जब खुदावंद की हजूरी में जाएं, याद रखें आपके बच्चे बुराई से बचेंगे, आपके बच्चे अच्छे अच्छे कामों पर लग जाएंगे और आपके खांद जो इस वक्त आधे छोड़ चुकी हैं और आप आधे छोड़ने वाले हैं, वो आधे भी छोड़ जाएंगे। हालेलुया। जब आप दुआ करने वाली प्रेम बहनें बन जाएंगी तो आपको देखकर और आपकी दुआ को खुदा, जब कोई आंसुओं के साथ दुआ करता है तो आंसुओं से दुआ कबूल होती है। हालेलुया। अपने घराना के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद आप सबकी सलामती और आपको हमेशा शाद रखे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सबको क्रिसमस मुबारक हो। हालेलुया। कौन चाहता है कि मैं तालियों के साथ खुदावंद से कहते तू मेरे दिल में आ गया है, नया साल आने वाला है, खुदावंद के तरक्की के लिए हो, मैं अपने खानदान के लिए सीढ़ी बन जाऊं। खुदावंद में आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे, खुदावंद आपको बड़ी तरक्की दे और खुदावंद नेक्स्ट साल में और नेक्स्ट डे में खुदावंद आपको बहुत इंक्रीज और डेवलप करे। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल।